जो हमें सेकंड लास्ट पार्ट था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, वो ये था आपका 10 बाई में एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन ये दे रखी है। तो लेट, या फिर आप मानोगे 1 बाई में एक्स प्लस वाई को ए मान लिया, 1 बाई में एक्स माइनस वाई को बी मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है आप देखिए 10 इंटू में 1 बाई एक्स प्लस वाई कर सकते हैं, ये 2 इंटू में 1 बाई, जैसे यहां लिखें तो 10 इंटू में 1 बाई में एक्स प्लस वाई प्लस का 2 इंटू में 1 बाई में एक्स माइनस वाई, इसको हमने ए माना है, प्लस में इस पार्ट को हमने बी माना, तो 2b इज इक्वल टू 4 आ गया। सिमिलरली इसी तरह यहां 15a यानी 15a माइनस में 5b इज इक्वल टू -2 आ गया। तो ये जो फॉर्म बनी है अब आपकी, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या फिर 2 चर वाले जो रेखिक समीकरण है उस फॉर्म में आ गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे कैसे, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको 2, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, स्टार। हमें एक्स वाई का मान चाहिए वैसे। अब ए बी के लिए इनको सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। कैसे, देखो या तो आप ए के मल्टीपल सेम करो या फिर बी के, तो मल्टीप्लाई कर दे। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, आप एलिमिनेशन मेथड या फिर विलोपन विधि अप्लाई कर रहे हो बेटा। समीकरण 1 को 5 से गुणा करके व समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि ये भी 10 बन जाएगा यानी 10, और ये भी 10 बन जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 को 5 से गुणा करके एवं समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, यानी दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे। इस इक्वेशन को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 50a, यानी 50a जमा में 10b बराबर है 20। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 30a माइनस में 10b बराबर है, यहां देखिए 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 4b। क्लियर है। ऐड करें तो ये तो साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका 80a यानी 80a बराबर है 16, 20 में से 4 जाएगा तो a का मान निकालेंगे बेटा। 80 उधर जाएगा डिवाइड में, यानी 16 बाई में 80, 5 पे कैंसिल होगा, यानी a का मान आ गया आपका 1 बाई में 5। अब पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी 10 इंटू में 1 बाई 5 प्लस में आ गया आपका 2b इज इक्वल टू 4, 2 से कैंसिल हो गया यानी 2b इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी b का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ गया 1 के। अब आप चेक कर सकते हो a का मान यहाँ पे 5 रखें 1 बाई 5 तो 2 आएगा, यहां भी 1 रखेंगे तो 2 4 के इक्वल आएगा। यहां रखें 1 बाई 5 तो ये आ गया 3, और माइनस में 5 तो -2 आएगा, यानी आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। अब क्या करोगे, ए और बी का जो रिजल्ट आया आपका एलिमिनेशन मेथड से यानी विलोपन विधि से, वो रिजल्ट आप स्टार में पुट करोगे। तो समीकरण स्टार द्वारा क्या रिजल्ट आएगा भाई, 1 बाई में x प्लस में y इज इक्वल टू ए का मान धर दिया भाई, आर पार गुणा करोगे आप तो x प्लस वाई का जो मान है वो 5 के इक्वल आ गया, और ये समीकरण नंबर आ गया आपकी 4 या 3 दे लीजिए, 3 समीकरण नहीं दिए आपने अभी तक। फिर देखिए b का मान यहां रखेंगे 1 बाई में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब x माइनस वाई उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा बेटा, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 1, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी दे दी 4। ध्यान से देखिए ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई, दोबारा से वही रूप बन गया, कौन सा लीनियर इक्वेशन वाला 2 वेरिएबल वाला। तो दोनों को आप क्या करोगे ऐड कर दीजिए, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर 3 तो है x प्लस वाई बराबर है 5, 4 है x माइनस वाई बराबर 1, दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बराबर आ गया 6। 2x की वैल्यू 6 के इक्वल आ गई, तो x का मान निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 बाई। x का मान कितना आ गया बेटा 3। x का मान अब समीकरण नंबर 3 में पुट करो, समीकरण 3 से x का मान यहां पुट करेंगे, 3 जमा में y बराबर है 5, यानी y का जो मान आएगा वो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल।
तो इस तरह से आपने एक्स और वाई का रिजल्ट निकालना है। समझ में आ गया अच्छे से? तो इस तरह से क्वेश्चन करोगे। पहले हमने जो टर्म है यहां माननी पड़ी है, 1 में एक्स प्लस वाई को ए माना, 1 में एक्स माइनस वाई को बी माना। उसके बाद ये रूप बना, यहां से ए बी का मान निकाला और ए बी का जो मान है वो यहां पुट किया और यहां पुट किया, तो दो समीकरण फिर बन गई आपकी। फिर आपने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, यानी विलोपन विधि, यानी समीकरण 3 और 4 को जोड़ा आपस में, तो एक्स का मान यहां से 3 आया बेटा, एक्स का मान आपने इक्वेशन नंबर 3 में रखा है यानी समीकरण 3 में, तो वाई का मान 2 आ गया। अब एक्स और वाई का मान यहां पुट कर सकते हो आप, 10 बाई में एक्स प्लस वाई, एक्स का 3 है वाई का 2 है तो 5 आ गया, प्लस में 2 बाई में एक्स यानी 3 माइनस में वाई यानी 1 आ गया भाई। 5 को कैंसिल करोगे यानी 2 और 2 कितना हो गया 4। एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आ जाएगा, तो ये आपने ध्यान देना है भाई। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन दिया है आपको वो किस रूप में आप सोल्व करोगे। अगले क्वेश्चन में हमें इसी तरह की इक्वेशन दे रखी है, 1 बाई में 3x प्लस वाई और प्लस में 1 बाई में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है 3/4। सेकंड जो इक्वेशन दी है 1 बाई में 2 इंटू में 3x प्लस वाई और सिमिलरली माइनस में दिया है 1 बाई में 2 इंटू में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखे आपको -1 बाई में 8। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए बेटा, उसी तरह की इक्वेशन है पिछले की तरह, बस यहाँ 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई दे दिया, तो माना या फिर लेट अस अज्यूम दैट 1 बाई में 3x प्लस वाई को आपने क्या मान लिया बेटा a और 1 बाई में 3x माइनस वाई को क्या मान लिया b। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको स्टार। अब ये रिजल्ट यहां पुट करेंगे, यहां तो 1 इंटू में ही करेंगे ना, 1 इंटू में ये आएगा तो ये a बन गया, यहां करें 1 इंटू में ये आएगा तो ये b बन गया और इजिकल टू आ गया 3/4। अब 4 यहां डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी ये बन जाएगा 4a प्लस में 4b इजिकल टू 3 और इक्वेशन नंबर क्या बन गया फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में देखें, देखो इसको ऐसे लिखोगे आप, पहले 1/2 इंटू में 1 बाई में 3x प्लस वाई। क्लियर है? इसका मान हमने क्या लिया है अभी, जो माना है वो a, यानी a बाई में क्या आ जाएगा 2 प्लस में सॉरी माइनस में है आपका, माइनस में देखिएगा 1/2 इंटू में ये आ जाएगा 3x माइनस वाई, तो ये भी क्या बन जाएगा b/2 और इजिकल टू माइनस का 1/8। अब यदि यहां गौर से देखें 8 यहां डिवाइड में है, इधर आएगा दोनों के मल्टीप्लाई में आएगा, कैसे देखिएगा 8 इंटू में a/2 माइनस में b/2 इजिकल टू -1, इस रूप में आएगा। 8 की पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 4a, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना 8, फिर 8 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में 4b और इजिकल टू क्या आ गया बेटा -1। तो ये आपको समझना है, 8 इधर पूरे के मल्टीप्लाई में आएगा, यहां से मैंने समझाना चाहा था आपको, तो ये टर्म आप कैंसिल कर सकते हो यहां से, यानी हटा सकते हो। दो इक्वेशन आपके पास आ गई। अब यहां से हमें रिजल्ट चाहिए a और b का, ये प्लस का 4b है, ये माइनस का 4b, वैसे a के मल्टीपल भी सेम है, ध्यान से देखिए। तो आप क्या करोगे, एडिंग 1 एंड 2 कर दीजिए, या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर वी गेट क्या प्राप्त होगा भाई, 4a प्लस में 4b इजिकल टू 3, यहां से आ गया 4a माइनस में 4b इजिकल टू -1। तो दोनों को ऐड करें यानी जोड़ेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 8a और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी a का जो मान आएगा 2 बाई में 8 कैंसिल होगा तो a का मान 1/4 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, i.e. फर्स्ट में ये रिजल्ट रखेंगे तो 4 इंटू में 1/4, a का मान रख दिया बेटा, प्लस में 4b इजिकल टू 3, ये कैंसिल होगा तो 1 बच गया, 1 उधर जाके घटेगा यानी सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बच जाएगा, यानी b का मान आ गया 2 बाई में 4, आपस में कैंसिल करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा b का रिजल्ट। a और b का जो रिजल्ट है, a और b दोनों का जो रिजल्ट है आपको कहां पुट करना है बेटा, जो आपको इक्वेशन दे रखी थी जहां हमने स्टार माना है, ठीक है, यहां रखेंगे a और b का रिजल्ट, तो आगे रिजल्ट क्या आएगा वो देखिएगा।
1 बाई में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या है बेटा 1 बाई में 4। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी आर पार गुणा करेंगे तो 3x प्लस में y इज इक्वल टू आ गया 4 और ये इक्वेशन नंबर हो गया आपकी थर्ड। सिमिलरली यदि b का मान रखें आप 1 बाई 2 यहां पे तो क्या आएगा देखिएगा 1 बाई में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 2 यानी 1/2। आर पार गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x माइनस में y इज इक्वल टू 2 और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी 4। अब थर्ड और 4 को ध्यान से देखिए, यहां से हमें x और y का मान चाहिए। ए और बी का जो रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, यदि आपको लगता है कहीं पे आपने गलती की है तो ए और बी का रिजल्ट यहां पुट करके चेक कर सकते हो। जैसे ए का मान 1/4 रखें ये 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा। बी का मान यदि 1/2 यहां रखें तो 2 2 जा 4 होता है तो 2 बच जाएगा, 1 और 2 कितना होगा 3। क्लियर है? तो आंसर चेक भी हो जाएगा जो ए और बी का रिजल्ट आया है वो सही है या कहीं पे आपने गलती की है, क्योंकि प्लस माइनस की गलती यहां लाजमी हो सकती है। तो ये थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन आई है इसमें देखिएगा y प्लस का है, यहां y माइनस का है। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 या समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो 3 इक्वेशन तो ये है बेटा, 4 इक्वेशन ये है भाई, दोनों को ऐड करें ये कैंसिल हो गया। 6x इज इक्वल टू 6, x का जो मान निकालोगे 6 बाई में 6 यानी 1 आ गया भाई। x का रिजल्ट आप 3 में पुट कर दीजिए बाई इक्वेशन 3 या समीकरण 3 से। हाँ जी, x का मान रखेंगे तो ये क्या आएगा 3 इंटू 1, 3 आ गया भाई, प्लस में y इज इक्वल टू 4 यानी y का रिजल्ट भी 4, 3 उधर जाएगा घटेगा जाके तो y का रिजल्ट भी कितना आ जाएगा 1। y भी 1 आ गया, x जो आया आपका यहां से देखिएगा x का रिजल्ट भी 1 आ गया। दोनों आप चेक करिए यहां पुट करके, x आपका 1 आया बेटा यहां रखोगे तो 1 बाई में रिजल्ट देखो यहां 1 तो ये 1/4 बन गया भाई। क्लियर है? यहां रखे x1, y भी 1 है, 3 में से 1 जाएगा 2 यानी ये हो गया आधा किलो और ये पाइया। आधा किलो में 2 पाइया होते हैं तो टोटल आपका 3 पाइया होगा, या फिर 4 एलसीएम ले लीजिए तो भी 3/4 आएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो लास्ट में कि आपका रिजल्ट कहीं कोई गलती तो ना हो गई है। ठीक है, तो इससे आगे देखिएगा भाई, सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और तीनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो ध्यान से करोगे। पहले क्या दिया गया है देखिएगा, हमें दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो इसने पूछा है लास्ट में उसकी स्थिर जल में चलने की चाल तथा धारा की चाल। तो आप मानोगे, माना स्थिर जल में चाल, यानी स्पीड इन स्टिल वाटर। लेट अस अज्यूम दैट स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, और करंट जो स्पीड है वो मानोगे आप, यानी धारा की जो चाल है, माना धारा की चाल या करंट स्पीड भी y किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा। तो अब धारा के अनुकूल जो चाल निकालोगे आप, यानी स्पीड इन डाउनस्ट्रीम बोलते हैं बेटा इसको, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, वो क्या बनेगी भाई आपकी x प्लस में y किलोमीटर पर आवर बन गई यानी प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल यानी स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या बनेगी भाई x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार हमें क्या कह रखा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू में टाइम के इक्वल होता है, आपको पता है, यानी दूरी का जो फार्मूला है वो चाल गुणा में समय के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया है, पहली बात तो देखिए चाल यानी अनुकूल लेंगे, जब डाउनस्ट्रीम लेंगे स्पीड, तो समय उस समय क्या दे रखे हैं 2 घंटे,
और स्पीड दे दी x प्लस वाई। कितना चला है भाई, दूरी कितनी उस समय, यानी डिस्टेंस दे रखा है 20। तो पहली समीकरण बन गई भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। क्लियर है। उसके बाद एंड सेकंड केस में दे रखा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के विपरीत जो है वो 2 घंटे में कितना चला है, 2 इंटू में टाइम दे दिया, स्पीड है आपकी प्रतिकूल में x माइनस वाई और इजिकल टू कितने 4 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस 4 किलोमीटर दे दिया। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ गया x माइनस वाई बराबर 2 से भाग दे दीजिए 2 आ गया भाई। और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 या फिर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर भाई क्या आएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज आएगी, सेकंड भी एज इट इज आएगी, दोनों को ऐड करोगे तो 2x इजिकल टू 12 आ गया, यानी x का मान आ गया 12 बाई में 2 6 बाई, यानी धारा स्थिर जल में जो चाल है वो कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब x का जो मान है या तो आप फर्स्ट में रख दीजिए समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन 1, x का मान यहां रखेंगे 6 प्लस में y इज इक्वल टू 10, यानी y का मान 4 आ जाएगा। क्लियर भाई। तो मान जो धारा की चाल मानी थी आपने, करंट जो स्पीड मानी थी वो क्या आ जाएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है ये आपने ध्यान देना है, जो डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी यानी धारा के अनुकूल जो चाल आएगी, एक ही तरफ दोनों चीज बहेंगी तो स्पीड बढ़ेगी, और एक तरफ पानी बह रहा है एक तरफ हम बहेंगे तो स्पीड घटेगी। क्लियर है। यानी अपस्ट्रीम में जो है स्पीड x माइनस वाई पर किलोमीटर आवर होगी। तो ये दोनों पॉइंट यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये फार्मूला लगा आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दो इक्वेशन बन जाएंगे आपकी, यहां से एक बार x प्लस वाई का मान आ गया और एक बार है x माइनस वाई का। दोनों को आपने विलोपन विधि या फिर आप कहोगे एलिमिनेशन मेथड से ऐड करके एक को कैंसिल किया तो दूसरे का मान आ गया आपके पास, और जिसका मान आया है वो आपने फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में रख दीजिए, वहां से सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। अगला देखिएगा भाई क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया हमें 2 महिलाएं एवं 4 पुरुष एक कसीदे को काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लास्ट में जो पूछा गया है, ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। माना या लेट अस अज्यूम दैट एक महिला एक काम को पूरा करने में दिन जो है कुल दिन लेती है x बाई। लेट अस अज्यूम दैट ए वुमेन कंप्लीट ए वर्क इन टोटल डेज कितने भाई x डेज में कंप्लीट करेगी। इसी तरह माना एक पुरुष एक काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा y डेज लेगा, यानी y दिन लेगा। अब एक दिन में एक महिला कितना काम करेगी, एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया काम, इन वन डे ए वुमेन कंप्लीट देयर वर्क कितना भाई 1 बाई में x। ये माना आपने यहां से एक दिन के लिए निकाल लिया, फिर एक दिन में एक पुरुष जो है वो कितना काम करेगा 1 बाई में y। क्लियर है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है बेटा, हाँ जी, पहले केस में 2 महिलाएं थी यानी 2 इंटू में 1 बाई एक्स बाई, प्लस में 5 पुरुष हैं यानी 5 पुरुष है तो 5 गुणा में 1 बटा वाई। कह रहा है एक काम को करने में 4 दिन लेते हैं, 4 दिन लिए तो 4 तो गुणा कर दी, ये आ गया टोटल वर्क।
और वो कितने दिन का था, एक काम पूरा कराया। समझ में आ गई बात है? या फिर 1/4 हो जाएगा, उधर ले जाओगे तो आप। क्लियर है? एवं यानी इसको आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 से, यानी आ जाएगा 8 बाई में x, अंदर मल्टीप्लाई करें तो, और 20 बाई में y इज इक्वल टू 1, 4 से अंदर गुणा कर दे, या फिर 4 को उधर ले जा सकते हो। ये आगे समीकरण नंबर 1। एवं दूसरा जो केस है वो क्या देखिएगा, इसने कहा 3 महिलाएं यानी 3 इंटू में 1/x भाई, 3 महिलाओं द्वारा किया गया काम, प्लस में 6 इंटू में 1/y यानी 6 पुरुषों द्वारा किया गया काम। कितने दिन कराया, 3 दिन, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल टू 1 यानी उस काम को पूरा कर दिया। तो यहां से या तो आप 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 9 बाई में x, 3 3 जा 9 हो गया, 3 6 जा कितना हो गया 18 बाई में y, और इक्वल टू 1। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन आपके सामने बेटा, या तो आप 1/x को ही पुट करेंगे जो पीछे क्वेश्चन के उसी तरह का सम बन गया। यहां से क्या करोगे, माना 1/x को आपने a मान लिया और 1/y को b मान लिया। फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट करें उसी तरह का क्वेश्चन बन गया। तो यहां से क्या है भाई, 8a प्लस में 20b और इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। दूसरी देखिएगा, 9a जमा में 18b बराबर है 1 भाई। अब हमारे पास सिचुएशन 2 है, देखिए या तो हम a के मल्टीपल जो है वो इक्वल करें या फिर b के। तो यहां से देखिए समीकरण 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर यानी 9 से गुणा करोगे तो ये बन गया 72a जमा में 180b और बराबर है 9 भाई। और इसको 8 से गुणा करिए, 72a जमा में 144b बराबर है कितना आ गया भाई 8। माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे क्योंकि दोनों प्लस के बेटा, तो a के जो मल्टीपल है वो इक्वल ले लिया आपने। यहां से ये कैंसिल हो गया, 180 में से देखिएगा 0 यानी 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 4 जाएगा 3 और इज इक्वल टू आ गया 1, यानी b का मान आ गया 1 में 36। क्लियर है? उसके बाद b का रिजल्ट हम कहां पुट करें, या तो आप इसमें पुट करिए, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, इसको 4 दे दिया और ये इक्वेशन नंबर क्या ले लिया आपने, स्टार। b का रिजल्ट हम पुट करें इक्वेशन 3 में तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी 8a प्लस में 20 इंटू में 1/36 इज इक्वल टू 1। 4 से कैंसिल करेंगे बेटा तो ये आ गया आपका 5 और ये आ गया बेटा 9, यानी 8a इज इक्वल टू 1 माइनस में उधर जाएगा तो 5 में 9। 8a इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 में 9, यानी a इज इक्वल टू 4/9 इंटू में उधर जाएगा तो 1/8। 4 से कैंसिल करोगे तो 2, यानी a का मान आ गया 1 में 18। b यह था, a ये आ गया। अब देखो मानना किसके इक्वल था, बाई इक्वेशन स्टार, हमें एक्स वाई का मान चाहिए। तो 1 में x इज इक्वल टू a का मान है 1 में 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा x का मान 18 आ जाएगा। सिमिलरली यहां से देखें b का मान रखेंगे 1 में y इज इक्वल टू 1 में 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो y का मान 36 आ जाएगा। अब एक अकेली महिला उस काम को 18 दिन में करेगी और एक अकेला पुरुष उसी काम को 36 दिन में पूरा करेगा। यह आपका क्वेश्चन था। तो ये जो इक्वेशन बनी थी ये आपकी सेम बनी थी जो फर्स्ट क्वेश्चन के आपने 8 पार्ट किए थे उसी तरह। क्लियर है? उसके बाद आपने जो आगे एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगाई तो वहां से आपके पास x और y का जो रिजल्ट है वो आ गया। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय की जाती है। तो कुल दूरी जो है घर जाने के लिए तय करनी पड़ती है वो है कुल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर दिया है, 300 किलोमीटर। तो कुछ दूरी तो रेल के द्वारा तय की जाती है और कुछ बस के द्वारा। तो दोनों की स्पीड माननी पड़ेगी। लास्ट में रेलगाड़ी एवं बस की करना से ताल पूछी आपसे, तो माना या लेट अस अज्यूम दैट स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस बी, माना रेलगाड़ी व बस की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने मान लिया भाई बस की जो रेलगाड़ी की चाल है वो तो x किलोमीटर पर आवर है और बस की जो चाल है वो क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः है। क्रमशः का मतलब है रेलगाड़ी की आपकी लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यानी क्रमशः का मतलब है भाई रेलगाड़ी की x ही है स्पीड और बस की y है। तो इसमें क्या क्या है, शुरुआत में क्या क्या है बेटा, इसने कहा कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है। क्लियर है, डिस्टेंस दे दिया, स्पीड आपके पास है, तो डिस्टेंस का फार्मूला यानी दूरी का जो फार्मूला अपने पास वो है चाल गुणा में समय। तो समय निकालेंगे किसके द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा। साइड में ले सकते हो, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय निकालें तो जो डिस्टेंस है वो तो 60 है बेटा दूरी तो, और बटा में क्या आ जाएगी चाल, चाल कितनी दे रखी है x। क्लियर है। अब बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी वो कितनी है भाई 60। यदि रेलगाड़ी के द्वारा तय करेगी तो 300 टोटल है, 300 में से 60 घटा दीजिए, कितनी बच जाएगी 240 किलोमीटर। तो समय निकालेंगे, बस द्वारा लिया गया समय निकालिए भाई, यही फार्मूला। दूरी तो है आपका यानी डिस्टेंस है 240 और स्पीड कितनी है बस की y। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है कि दोनों के द्वारा कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे, यानी 60 बटा में x जमा में 240, दोनों का समय ऐड कर दिया यानी टाइम 4 आवर लगते हैं भाई। पहली समीकरण बन गया। सिमिलरली इसी प्रकार आपको कह रहा है कि 100 किलोमीटर दूरी आगे कह रहा है रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर दूरी तो रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा बेटा 100 बटा में x, जैसे हमने यहां निकाला सेम। अब टोटल डिस्टेंस कितना था, यानी कुल दूरी 300 थी, 100 तो ट्रेन के द्वारा तय कर ली, तो बाकी कितनी बची 200, तो जमा में 200 बटा में y। ये तो आ गया अपना रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये आ गया बस के द्वारा लिया गया समय। और कितना समय लगता है 10 मिनट ज्यादा लगती है, यानी 4 घंटा में 10 मिनट और जोड़ दो। यदि आप देखें 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में कितने घंटे हुए हैं 1 बटा 60, यानी 10 बटा में 60 आ गया। इसमें आप काटा आपस में, यानी 4 जमा में 1 बटा 6 आ गया। एलसीएम लेंगे 4 ठीक है 24 और 1 25, यानी ये आ गया 100 बटा में x जमा में 200 बटा में y बराबर है 25 बटा में 6। और ये समीकरण नंबर क्या आ गई सेकंड भाई। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, जो मेथड आपको समझाया गया उसी के अनुरूप अपन इक्वेशन ली है दोनों। अब यदि यहां से देखें बेटा पहली समीकरण में, यानी माना आप मानोगे 1 बाई में x को a बाई और 1 बाई y को b, उसी तरह का सम बन गया जो हमने पहले सोल्व किए हैं। तो पहली जो समीकरण है वो क्या बनेगी देखिएगा 60a जमा में बन गया भाई आपका 240b और बराबर है यहां पे 4। अब यहां से देखें तो ये बन गया 100a यानी 100a जमा में 200b और बराबर आ गया 25 बटा में 6। क्लियर है। 6 इधर गुणा में ले आइए, ये तो समीकरण नंबर 3 बन गई। 6 को गुणा करोगे तो ये बन गया 600a, 6 से गुणा कर दो बेटा जमा में 1200b और बराबर है 25 और समीकरण नंबर क्या बन गई 4। अब देखिएगा इसको इक्वल करें दोनों को, ये 600 है यहां पे कितना है 60, समीकरण 1 को 10 से गुणा करके और उसमें से समीकरण 2 घटाने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 10 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो 10 से गुणा करिए भैया आ गया 600a जमा में 2400b और बराबर है 40। ये आ गया आपका 600a एज इट इज आएगी, फोर्थ जो है आपकी 1200b और बराबर है 25।
माइनस माइनस साइन चेंज होगा क्योंकि घटा रहे हैं यहां पर, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। 1200b बराबर आपका 15 बच जाएगा। b का मान 15 बटा में 1200। ठीक है भाई, 15 से कैंसिल करें, 15 8 120 हो, यानी 1 बटा में 80 आ गया b का मान। क्लियर है? b का मान आ गया 1 बटा में 80। अब b का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां। समीकरण 3 से या बाई इक्वेशन थर्ड, 60 इंटू में a प्लस में 240 इंटू में 1/80 यानी 1 बटा में 80 बराबर 4। ये इससे कैंसिल होगा, 80 तिया 240 हो भाई, यानी 60 है बराबर आ गया 3 न जाए घटेगा तो 1, यानी a का मान आ गया बेटा 60, उधर डिवाइड में जाएगा 1 बटा में 60, a का मान आ गया। अब हमने जो माना था 1 बाई में x इज इक्वल टू a का मान जो आया है 1/60, आर पार गुणा करोगे x का मान आ गया 60 में। सिमिलरली इसी तरह 1/y इज इक्वल टू b का मान 1 बटा में 80, आर पार गुणा करेंगे तो y का मान 80 आ जाएगा। अब x जो स्पीड थी वो मानी थी ट्रेन की यानी रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और बस की जो स्पीड है वो कितनी आ गई बेटा 80 किलोमीटर पर आवर। यही हमें बताना था। तो इस तरह से आपने x और y का रिजल्ट निकालना है। चेक करना तो x का मान यहां रख दीजिए 60 बाई में 60 और 240 बाई में y का मान 80 है बेटा। दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया, ये 3 आ गया, 3 और 1 4, तो LHS RHS के इक्वल आएगा। तो चेक भी कर सकते हो कि आपका रिजल्ट सही है या आपने कहीं पे गलती की है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है बेटा।